और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। मुझे गाइस आप देख सकते हैं ये हम इंटरव्यू लेने के लिए दो बंदे घेर लिए हैं, देख ले। ओ ये देखें इतनी सर्दी में भी निकर शर्ट पहन कर आया हुआ है। ठीक हो? ठीक ठाक भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो गाइस ये हमारा छोटा भाई है फरहान। आपकी आईडी क्या है? पिंडू ब्लॉगर। पेंडू ब्लॉगर के नाम से छोटा बच्चा है। और प्लीज़ सब इसको दम के सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जी बहुत अच्छा कंटेंट बना रहा है। आज हम बैदुल्ला से पूछेंगे, ये हमारे ना गांव में दो मस्जिदें हैं, ठीक है। एक मस्जिद की ये इमाम मस्जिद है। हुआ ऐसा है कि जो हमारे गांव के इमाम मस्जिद 10 साल से इमामत करवा रहे थे और उनका गवर्नमेंट ने ना सारे इमामों की 25-25 हज़ार रुपये सैलरी फिक्स की है, ठीक है। तो जो हमारे गांव के इमाम मस्जिद 10 साल से इमामत करवा रहे थे उनका नाम नहीं आया और ये हमारे छोटे आवा साहब है। एक साल में आके इनका नाम आ गया। आज हम इनसे पूछेंगे उन्होंने कैसे किया है। जी आप साहब, आप क्या करना चाहिए? किया, ये अल्लाह के काम है। अच्छा ठीक है, जो अल्लाह करे बेहतर होता है। अल्लाह के काम नहीं है आप साहब। दो फार्म से ना, एक उस मस्जिद का था, एक उस मस्जिद का। आपकी मस्जिद का आ गया, उनका नहीं आएगा। ये देखिए कितना बड़ा झूठ बोल फिल किया था ना। हाँ। अब मुझे क्या, अब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो भी काम है सारे 2 नंबरी से चलते हैं, ठीक है। इसके पापा के दोस्त से जानने वाले वो पटवारी, तो पटवारी से उन्होंने अपना फार्म ठीक करवा लिया, अपना नहीं करवाया। गाइस हम इनसे पूछते हैं, आप बैदुल्ला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि इसने गलत किया? जो बैदुल्ला के बारे में क्या कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि बैदुल्ला हाफिज़ है। नोमी से पूछेंगे। जी नोमी, नोमी कुछ बताएंगे आप बैदुल्ला के बारे में? हाँ। आपको पता है कि कोई भी बंदा इसके बारे में ना कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं चाहता, क्योंकि हर बंदा ये जानता है कि ये बंदा ही 2 नंबर है। देखो यार, ठीक है। ठाकर साहब अभी ठाकर साहब आ रहे हैं हमारे गांव के, एक आ जाए सारे हमारे गांव के एक बहुत से शहरी आ रहे हैं। हम उनसे पूछेंगे, ठीक है ठाकर साहब के, उनका इस बारे में क्या रिमार्क्स है। शहरी हैं जो कि 5 वक्त नमाजी हैं, हम उनसे पूछेंगे कि उनके हाफिज़ बैदुल्ला के बारे में क्या रिमार्क्स है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हाफिज़ बैदुल्ला के बारे में क्या रिमार्क्स? आप इनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं? हाँ, बहुत अच्छे आदमी, अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है, अच्छे इमाम है। अच्छा। और कोई इनकी को जितनी भी तारीफें की जाए कम है। तो ठाकर साहब कह रहे हैं कि जितनी भी इनकी तारीफें की जाए कम है। अभी जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमको आपको मिलाते हैं अपने गांव के एक हाफिज़ कुरान साहब हैं, मोहम्मद अय्यान, ठीक है। ये ऐसे बंदे हैं कि मस्जिद में जाके हमें कहते हैं मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, हमसे जान छुड़वा के, ठीक है। मस्जिद में जाके वज़ू भी नहीं किया और बाहर आ गए। मैंने कहा कि आपने वज़ू नहीं किया और बाहर क्यों आ गए? कहते हैं जी मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अब आज हम इनसे पूछते हैं कि 2 मिनट में कौन सी नमाज़ पढ़ जाती है। जी आप साहब, आप कुछ कहेंगे? ऐसे बंदे हैं मदरसे में, मुझे लगता है मजबूरी से नमाज़ पढ़ते हैं, बट बहुत अच्छे इंसान है। और सम टाइम ऐसा होता है हाफ़ साहब के पास हम जाए ना वज़ू करने के लिए, हम कहते हैं साहब वज़ू करें, नमाज़ पढ़ते हैं, और इस्तिंजा करने जाते हैं, साहब कहते हैं मैंने तो पैके लगाया 24 घंटे। आप किधर जा रहे हैं? साहब आपका भी इतनी सर्दी है, आप कुछ कह नहीं रहे? अरे चाहते क्या हो? जी आप साहब, भाई इतनी सर्दी है, पैके लगाना पड़ता है ना। पैके लगाना पड़ता है? हाँ जी। घर से लगा कहते हैं? हाँ जी बिल्कुल। चले फरहान से पूछते हैं, फरहान आपने पैके लगाया होता है? नहीं लगाया था। क्यों, आपका पैकेज क्यों नहीं टिकता? गैस हो जाती है? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जी नोमी, आप कुछ कहेंगे? पैकेज जाऊंगा यू का ये उस्ताद हैं जी, हमारे गांव के सबसे छोटा बंदा है और एफएससी कर रहा है। एफएससी खुद परेशान है, मुझे कौन कर रहा है? जी उस्ताद जी क्या कहेंगे इस बारे में? कुछ भी नहीं कहेंगे। आपको पढ़ाई में कैसे है? अच्छी। लेकिन एक सेकंड, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या है? यार तो ये ले जी, आजकल के बच्चों का ये हाल है। मैंने उससे पूछा मैं स्कूल जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाफ साहब से पूछते हैं। हाँ जी, हाफ साहब वो स्कूल जाता है, इसकी क्या इंग्लिश है? मुझे क्या पता क्या है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये हाफ साहब को भी नहीं पता। तो गाइस आजकल के बच्चों का यही हाल है, स्कूल पढ़ने जाते हैं बस टीचरों को ताड़ने जाते हैं। ये फरहान है, ये भी डेली नहा धो के जाता इनसे है पूछो। जेल लगा के, ठीक है। मैं कहता हूँ फरहान किधर जा रहे हो? मैं स्कूल जा रहा हूँ और जेल क्या लगाया क्यों? कहता है जी मिस ने देखना था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आज पढ़ने जाते हो? चलो जी फरहान से पूछते हैं, 2 + 2 = 3 कितने हो गए?
ये ले मुंह पे 12 बज गए इसको यही नहीं पता डिमांड के मुताबिक गाइस आपने बताना है कि कितने होते हैं ठीक है कितने हो गए हाफ साहब करने लगे एक्सरसाइज ठीक है अब हम आपको इनका दिखाते हैं जी तो हाफ साहब ना डेली मुझे कहते हैं कि भाई मेरा पेट नहीं कम हो रहा ठीक है और 2 महीने हो गए हैं और इधर से हमने एक्सरसाइज करके जानी है आधा घंटा रनिंग करनी है घर जाते ही हाफ साहब ने 2-3 रोटियां खानी है ठीक है नहीं 7 तो दूसरों के घर से खाता है ना अपने घर से 3 ही खानी है 2-3 खाने के बाद हाफ साहब ने फिर वहाँ पे चाय पीनी है चाय पी के दही खाना है दही खाने के बाद 5-7 ठुड्डे खाने हैं ये क्या है और साथ ही काम पे हाफ साहब ने वापस आ जाना है ठीक है और हाफ साहब को यार कोई बंदा ये कमेंट करके ना टिप दे कि अपना पेट कैसे कम करे क्योंकि खाने से तो ये बाज आ नहीं सकते ठीक है क्या कहते हैं नोमी हाफ साहब का पेट कम होगा नोमी हाफ साहब का पेट कम होगा मैंने लगता है आप क्या कहेंगे हाफ साहब का पेट कम होगा अल्लाह पे भरोसा है अल्लाह पे भरोसे आपने इसलिए पैके लगाया था जी उस्ताद जी नहीं होना चले जी देख लेते हैं आप साहब ने कहा मैं पेट कम करके दिखाऊंगा लेकिन 1 सेकंड ये इनका पेट है हाँ साहब दिखाए ना सिस्टम पार देंगे हाँ साहब गालियाँ निकाल दिया हम आपकी तारीफ कर रहे हैं अच्छा तो गाइस पुशअप का मुकाबला होने लगा हाफ साहब और नोमी के दरमियान आप इस बच्चे की सेहत के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन बंदा हाफ साहब देखे माशाल्लाह हट्टे कट्टे हैं हलवे खा के पले हुए हैं ठीक है कोई खत्म नहीं छोड़ते और अपने घर में कभी इन्होंने खत्म नहीं दिलाया और नोमी देख कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर बेचारा मासूम सा और कमजोर सा बंदा है अभी हम यहाँ पे हमारे 4-5 और दोस्त हैं उनसे पूछते हैं कि उनके क्या रिमार्क्स हैं जी तो यहाँ आपको क्या लगता है हाफ साहब जीतेंगे कि नोमी जीतेगा नोमी जीतेगा नोमी जीतेगा एक वोट हो गया नोमी का जी कौन जीतेगा मेरे हिसाब से नोमी नोमी जीते जी ओ कौन जीतेगा हाफ साहब आपके बारे में हर बंदा ये कह रहा है कि नोमी जीतेगा हाफ साहब नहीं जीतेंगे आप क्या कहते हैं दिमाग खराब है शौक है बचपन से मेरा बाप बदमाश था मैं भी बदमाश ही हूँ चले हाफ साहब आप जीत के दिखाएंगे हाफ साहब आप जीत के दिखाएंगे चल मार चले जी तो जी तो गाइस मुकाबला स्टार्ट होने लगा है हाफ साहब और नोमी के दरमियान अब देखते हैं किसमें कितना दम हाफ साहब ने खाए हुए हलवे कोई खत्म नहीं छोड़ा इन्हें जब भी जाते हैं खत्म पे मैं भी इनके साथ कभी जाऊं तो बोटियां सारी रहता करके अपनी प्लेट में डाल लेते हैं और हमें फिर वही चावल कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से वो खत्म करके कहता दूसरी दफा चले हाफ साहब बोटियां देंगे जब दूसरी दफा कहता तो हाफ साहब सारी बोटियां खा के होते हैं हम बच्चा कुछ नहीं और नोमी जिसने पिया हुआ है अपनी भैंस का चोरी दूध ठीक है अम्मी इसको भेज दिया कि जाओ दूध निकाल के वहाँ पे खड़े होकर 2 गिलास पी के घर ले जाता है इसकी अम्मी कहती है बेटा इतना कम क्यों कहता है नहीं अम्मी आज ना भैंस ने चारा कम खाया था इसलिए कम देखते हैं मुकाबला स्टार्ट होने लगा है जी 1 2 3 स्टार्ट 2 3 शाबाश शाबाश सब क्या हो गया है 6 जो बंदा अच्छा तो गाइस मैं आपको बताता चलूं कि जो भी बंदा जीतेगा उसके लिए हमने एक गधा रखा हुआ है ना ठीक है उसमें बिठा के उसको जफरवाल भेजना हमने शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना शाबाश 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 हाफ साहब की तो बस हो गई है आज हलवा नहीं खा के आए हो गया तो गाइस ये देख ले सारे बंदे यही कह रहे थे कि नोमी जीतेगा हाफ साहब हार जाएंगे बट हाफ साहब आज जीत गए पता चल गया देसी घी के हलवे खाए हुए हैं अब इन ऑडियंस की तरफ करे जो कहते थे हाफ साहब जीत जाएंगे अब आपके क्या दिमाग से बताएं जी साहब जब कुछ समझाना अच्छा हम नोमी से पूछते हैं कि आपने तो कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मैंने बड़े कच्चे दूध अच्छा एक दफा क्या हुआ कि इनके घर ना रोला डला हुआ है मैं गया मैं क्या पता नहीं क्या हो गया इसकी अम्मी ने इसको मार रही है मैं क्या हुआ कहती हैं जी वहाँ से ना दूध निकाल के ना किसी को बेचा है 1 किलो और वहाँ से ना पानी डाल के ले आया वो सारा दूध ही पतला है तो आज हम नोमी से पूछते हैं कि जब इसने ये किया था तो इसको कितनी की मार पड़ी थी कितने का बेचा था दूध
दूध कितने का दूध सच से बताना नहीं, दूध बेचा था ना? आहो चाहिए और पानी कितना का डाला था? आही कोई आधा किलो आधा किलो पानी डाला था गाइस। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं इकबाल के। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है। कुमार की चाहिए